पहला अध्याय वंदों गौरी, गणपति शंकर और हनुमान। राम नाम प्रभाव से है सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं। शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी विप्रकुल श्रृंगार। पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। वंदु संत समाज को वंदु, भागतन भेक जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे ले। आदि शक्ति की वंदना करके शीश नवाऊं। सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब जान मुझे अनजाना। चरणों की रज चाहता बालक चमन नादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार। आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट किया निज डेरा। कर्मों के वश कष्ट घनेरा। चिंता एजियन में निस दिन जरही। प्रभु का सिमरन कबहू न करही। यह स्तुति लिखी तिनके कारण। दुख नाशक और कष्ट निवारण। मार्कंडे ऋषि करे बखाना। संत सुनई लावे निज ध्याना। सवारोचिश नामक मनवंतर में। सुरत नामी राजा जग भर में। राज करत जब पड़ी लड़ाई। युद्ध में मरी सभी कटाई। राजा प्राण लिए तब भागा। राजकोष परिवार त्यागा। सचिव न बांटयो सभी खजाना। राजन मर में यह बन में जाना। सुनी खबर अति भयो उदासा। राजपाट से हुआ निराशा। भटकत आयो एक वन माही। मेधा मुनि के आश्रम जाही। मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवासा। रहने लगा सुरत वहाँ वन संत का दासा। एक दिन आयो राजा को अपने राज्य का ध्यान। चुपके आश्रम से निकल पहुंचा वन में आन। मन में शोक अति उपजायो। निज नयन से नीर भायो। पुरममता अति दुहक लागा। अपने आप को जान अभागा। मन में राजन करे विचारा। कर्मण वश पायो दुहक सारा। रहे न नौकर आज्ञाकारी। गई राजधानी विसारी। विधीना मोहे भयो विपरीता। निश दिन रहूं विपन्न भयभीता। देव करो कभू सहाय। काटो मोरी विपदा से राई। सोचत सोच रहियो भ्वाला। आयो वैश्य एक ही तेह काला। तिन राजा को कीन प्रणामा। वैश्य समाधि कहियो निज नामा। राजा कहे समाधि से कारण तो बतलायो। दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आयो। आह भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन। सुमिरन कर निज दुख का भर आए जल नैन। वैश्य कष्ट मन का कह डाला। पुत्रों ने हाय घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी। मोरी जान विपत ने घेरी। घर से धक्के खा वन आया। नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी स्वजन सब त्यागे। दुख पावे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे। ममतावश हरदम कल्पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम। फिर भी उनके बिना न आए मुझे आराम। सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा। तुम्हारा हुआ ममतावश हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए। चरण से निवाकर वचन ये सुनाए। ऋषिराज कर कृपा बतलाइएगा। हमें भेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है। हमें हर जगह ही बेआदर किया है। लिया छीन धन और सर्वस्व है जो। किया खाने तक से भी बेबस है जो। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है। उन्हीं के लिए क्यों यह घबराता है। हमारा यह मोह तो छुड़ा दीजिएगा। हमें अपने चरणों लगा लीजिएगा। विनती उनकी मानकर। मेधा ऋषि सुजान उनके धीरज के लिए कहे यह आत्मज्ञान। यह मोह ममता अति दुखदाई। सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा। ममता वश पावे दुख सर्व। गृह संबंधी पुत्र और नारी। सब ने ममता झूठी धारी। यद्यपि झूठ मगर न छूटे। इसी के कारण कर्म है फूटे। ममतावश चिड़ी चोक चुगावे। भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी। ब्राह्मण डूम ये राजा रानी। ममता ने जग को भरमाया। हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी। आए सर पर विपदा भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नहीं। तभी तो दुख मानो मनमाही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार। मात पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम। जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। भगवान विष्णु की शक्ति यह। भक्तों की खातिर भक्ति यह। महामाया नाम धराया है। भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है। प्राणियों को बेबस करती है। यह शक्ति मन भरमाती है। यह ममता में फंसाती है। यह जिस पर कृपा करती है उसके दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है यह। उसका करती कल्याण है यह। यही ही विद्या कहलाती है। अविद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली है। यही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक है। यह कुल सृष्टि के पालक है। आरषि से पूछे राजा ने कारण तो बतलाओ। भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेधा बोले सुनो ध्यान से। मग्न निद्रा में विष्णु भगवान थे आराम से शेष शैया पे वो।
असुर मधु कैटभ वहाँ प्रगटे दो, श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म। लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म, उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए। लखी निद्रा प्रभु की तो चक्कर आ गए। तभी मन मन ब्रह्मा स्तुति करी कि इस योग निद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति, तू सावित्री संध्या विश्वाधार, तू है उत्पत्ति पालन व संहार। तू तेरी रचना से ही यह संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पद्म हाथ ले, तू भक्तों का अपने सदा साथ दे। महामाया तब चरण ध्यान, तुमरी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुमरी स्तुति की न जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधु कैटभ मोहे मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेष शैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगति महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निद्रा के हटते ही प्रभु उगा दे नैन। मधु कैटभ को देखकर बोले क्रोधित बैन, ब्रह्मा मेरा अंश है मार सके न कोय। मुझसे बल आजमाने को लड़ देखो तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे करने दैत्य संहार, पराक्रमी योद्धा लड़े वर्षों 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे सुन विष्णुधर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो कुछ वरदान। प्रभु ये कोतक कर रहे बोले इतना हो, मेरे हाथों से मरो वचन मुझे यह दो। वचनबद्ध व राक्षस जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्द उच्चार। जल ही जल चरो ऊर है ब्रह्मा कमल विराज। मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज, वध की जो उस जगह पे जल न जहां दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांघ पे लिया लिटाए। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट, खुले नैन रहे दोनों के देखते प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रगति महामाया, पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव का पहला यह अध्याय, चमन पाठ कारण लिखा सहज शब्द बनाया। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, आद्य सिद्धि नवनिधि दे करे दाती कल्याण।